हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश IQ लाइव में। प्यारे बच्चों 150 रूल्स ऑफ ग्रामर का आज हम लोग पार्ट 10 देखने वाले हैं। और ये ग्रामर का एक ऐसा सीरीज मैंने शुरू किया है जहां पे मैं एक रूल के डिस्कशन करता हूं, उस रूल से आधारित रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बताता हूं, साथ में उस रूल पे अब तक बिहार बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसे आप क्वेश्चन बैंक के नाम से भी जानते हो, वो भी मैं यहाँ पे आपको कराता हूं। तो ये सीरीज को अगर आपने देख लिया तो प्यारे बच्चों आपके ग्रामर का जो डर है, अंग्रेजी में जो डर लगता है, वो डर खत्म हो जाएगा और बिहार बोर्ड में जो आपने 95 का सपना देखा है वो 100% पूरा होगा। ये हमारा विश्वास है, भरोसा है। और प्यारे बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन दोस्त है तो सभी लोगों की इस वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर करें और मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आप सभी बच्चों की सपोर्ट की जरूरत है। और मैं आपके लिए इसी तरह का बेहतरीन सब वीडियोस लेके आऊंगा, लाइव क्लासेस हो, रिकॉर्डेड वीडियोस हो, कुछ भी हो, मैं आपके अंग्रेजी में जो आपको डर लगता है ना, उस डर को मैं भगा के रहूंगा और आपको अंग्रेजी में 95 का जो सपना दिखाया है वो आप और हम मिलकर के बिल्कुल पूरा करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक करो, शेयर तो प्यारे बच्चों जरूर से जरूर करना आप सभी बच्चे, क्योंकि मुझे आप सभी बच्चों का बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है मेरे लाडलो। मैं आपके बिना अधूरा। आप सभी बच्चे जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में एक बार जरूर से जरूर शेयर कर दे, 5 सेकंड लगेगा प्यारे बच्चों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। प्यारे बच्चों ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आज प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 150 रूल्स ऑफ ग्रामर का पार्ट 10 प्यारे बच्चों, जो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये प्यारे बच्चों आज का जो रूल हम लोग डिस्कशन करेंगे वो आपका रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एंड अग्रीमेंट, इस रूल, इसके हम लोग कुछ रूल को डिस्कशन करेंगे और वहां से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी मैं बताऊंगा। इसी को प्यारे बच्चों सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को भी एक और नाम से जाना जाता है, पता है क्या? तो प्यारे बच्चों इसी को जाना जाता है सिंटैक्स के नाम से, जिसे मैंने प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों को पढ़ाया हुआ है। तो आपको जरूर ये रूल याद होगा। और अगर आप इस सीरीज को करते हो प्यारे बच्चों तो आपका ग्रामर का जो 60 अंक जहां से पूछा जाता है वहां से जरूर आप क्वेश्चन बड़े आसानी से बना लोगे। प्यारे बच्चों अगर आप क्लास 12 में हो और आप भी चाहते हो कि सर हमें अंग्रेजी में 95 प्लस स्कोर करना है और हिंदी में 95 प्लस स्कोर करना है, तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी बच्चों के लिए स्कोर बूस्टर बैच लेकर के आया है। क्लास 12 के अंग्रेजी और हिंदी का बैच है, ये सेम बैच 11th के लिए भी है, तो आप ले सकते हो, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, PDF नोट्स मिलते हैं, डाउट क्लासेस मिलेंगे और आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। और ये सब कुछ मिलेगा प्यारे बच्चों मात्र 249 रुपए में। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पे इंग्लिश IQ लाइव ऐप इंस्टॉल कीजिए, इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आपको इन सारी चीजों का जो चीजें मिलेंगी और आप अपनी अंग्रेजी के डर को बिल्कुल भगा सकते हो। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आज की क्लास को यहां से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हो कि 150 रूल्स ऑफ ग्रामर का आपको पैनल PDF मिले, तो प्यारे बच्चों इसका पैनल PDF मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूं, ठीक है। जो पैनल PDF है प्यारे बच्चों, तो वो पैनल PDF जो आपको मैं इसका पढ़ाता हूं 150 रूल्स ऑफ ग्रामर का, इसका फ्री मिलेगा। तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करो 9608213299 पे, और मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भेजूंगा, उस पे जुड़ जाना, वहां पे आपको इसका फ्री पैनल PDF मिलेगा, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाना जहां पे सभी क्लासेस का आपको अपडेट्स मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूल नंबर 10। तो रूल नंबर 10 क्या कहता है? तो रूल नंबर 10 कहता है अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक विचार या एक चीज को दिखाती हो, ठीक है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एक विचार या कोई एक चीज को दिखाती हो तो वर्ब जो होगा प्यारे बच्चों हमेशा क्या लगेगा उसके साथ? तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। अब आप सभी बच्चों को पता होगा कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन होते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए प्यारे बच्चों मैं बता दूं यहाँ पे आपको कि सिंगुलर वर्ब जो होते हैं, आपके सामने मैं यहाँ कुछ सिंगुलर वर्ब को लिख देता हूं। तो प्यारे बच्चों सिंगुलर वर्ब की कैटेगरीज में हमारा इज आता है, ठीक है, वॉज आता है, हैज आता है, डज आता है, V5 आता है, ठीक है। ये सारे के सारे को इसे हम लोग सिंगुलर वर्ब की कैटेगरीज में रखते हैं। इज, वॉज, हैज, डज और V5 को किस कैटेगरीज में रखा गया है? तो इसे प्यारे बच्चों रखा गया है सिंगुलर वर्ब की कैटेगरीज में। अब जैसे हमारे पास कुछ दो सिंगुलर सब्जेक्ट वाले वर्ब है जिसके साथ हमें हमेशा वर्ब क्या लगाना है? सिंगुलर। वो वर्ब प्यारे बच्चों सब्जेक्ट क्या है? तो राइस एंड करी, ये दोनों दो चीज है, लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, या तो इज, या तो वॉज, या तो हैज, या तो डज, या तो V5। आपका ब्रेड एंड बटर,
ब्रेड एंड बटर, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। टू एंड टू के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा और गाड़ी के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। स्लो एंड स्टडी के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। और टाइम एंड टाइम, टाइम एंड टाइड, जिसे हिंदी में प्यारे बच्चों बोला जाता है समय और ज्वार। हिंदी में क्या बोला जाता है? तो हिंदी में प्यारे बच्चों इसे बोला जाता है समय और ज्वार। ठीक है, तो ये जितने भी हमने एग्जाम्पल लिखे हैं ये सब के सबको सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा गया है। प्यारे बच्चों रूल कहता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, सिंटैक्स का रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट क्या हो तो सिंगुलर हो, तो जो वर्ब होगा प्यारे बच्चों वो वर्ब भी क्या होगा? तो गुरुजी वो वर्ब भी सिंगुलर होगा। मतलब इन सब के साथ जो वर्ब का प्रयोग करेंगे हो सकता है इज लगे या वॉज लगे या हैज लगे या डज लगे या बी5 लगे। मतलब कि गुरुजी इसी सब में से कोई ना कोई वर्ब लगेगा। बात क्लियर है? अगर बात क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में लिखो यस। सभी बच्चे जितने भी हमारे छोटे भाई छोटी बहन, हमारे लाडले भाई हमारी लाडली बहना देख रहे हैं, एक बार चैट बॉक्स में लिखो प्यारे बच्चों कि गुरुजी समझ में आ रहा है। प्यारे बच्चों मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि ये 150 रूल्स ऑफ ग्रामर का ऐसा सीरीज है जो बिहार बोर्ड में आपको 95 प्लस जो आपने सपना देखा है उसे पूरा करने में ये बहुत ही हेल्प करेगा। और बहुत ही छोटी वीडियोस होती है, मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करता हूं और यहाँ पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं जिससे आपको ग्रामर पे पकड़ बन सके। प्यारे बच्चों जब तक आपका ग्रामर पे पकड़ नहीं बनेगा तब तक आप समरी अंग्रेजी में नहीं लिख पाओगे, क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पाओगे, आप ऐसे निबंध नहीं लिख पाओगे, पैसेज ठीक है नहीं बना पाओगे, लेटर एंड एप्लीकेशन लेटर नहीं लिख पाओगे, ठीक है एक्सप्लेनेशन नहीं लिख पाओगे। तो अगर आपको अंग्रेजी में 95 का सपना देखा है तो ये सीरीज हमारा मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियोस होती है, इसे जरूर रेगुलर देखो, इसका नोट्स बनाओ। अगर आपको इसका फ्री पैनल पीडीएफ ये चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं, जो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भेजूंगा और वहां जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वीडियोस अगर पसंद आए तो शेयर किए बिना मत रहना मेरे बच्चे, मैं आपके लिए बेहतर क्लासेस लेकर के आता हूं क्योंकि मुझे आप सभी बच्चों का साथ और सपोर्ट की जरूरत है। अब प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, चलो एक एक एग्जांपल देखते हैं। और प्यारे बच्चों मैं सब एग्जांपल्स का आपको हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। सबसे पहला एग्जांपल है कि राइस एंड करी इज माय फेवरेट मील। देखो राइस एंड करी सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब क्या लगा? इज। ठीक है तो राइस एंड करी इज माय फेवरेट मील मतलब कि क्या कह सकते हैं? चावल और करी मेरी पसंदीदा भोजन है। ठीक है चावल और करी मेरी पसंदीदा भोजन है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होती है, 2 और 2 4 होती है। 2 and 2 ये दोनों मिल करके सिंगुलर बना, इसीलिए हम लोग ने क्या लिखा? मैक्स। प्यारे बच्चों ये मैक्स क्या है? तो गुरुजी मैक्स तो भी 5 है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, कहते हैं ब्रेड एंड बटर दो चीज है लेकिन है क्या? ये सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या लगा? सिंगुलर। इज क्या है? सिंगुलर। कहते हैं ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, जो ब्रेड और बटर मेरा पसंदीदा नाश्ता है। ब्रेड और बटर क्या है? तो ब्रेड और बटर मेरा पसंदीदा नाश्ता है। कुछ और एग्जांपल है प्यारे बच्चों, कहते हैं द हॉर्स एंड कैरीज, जो हॉर्स एंड कैरीज है सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। इज क्या हमारा? तो गुरुजी सिंगुलर है। कहते हैं द हॉर्स एंड कैरीज इज स्टैंडिंग एट द डोर, कहते हैं घोड़ा और गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है। घोड़ा और गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है। घोड़ा और गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कहने का मतलब जो निरंतर है,
ना धीरे हैं लेकिन निरंतर है, वही रेस वही जीतता है ना। कहते हैं स्लो एंड स्टडी, धीरे और निरंतर ही रेस जीतते हैं। ठीक है, कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन नो वन, कहते हैं समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। ठीक है, समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। देखो प्यारे बच्चों, ये जो है ना फ्रेज है, इसको हम लोगों को समझना है। इसका हिंदी अगर आप एग्जैक्ट पूछोगे तो हमें बताता हूं, स्लो इन स्टडी का मतलब होता है धीरे और निरंतर। क्या होता है? तो धीरे और निरंतर ना। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब जो धीरे हैं लेकिन वो निरंतर प्रयास करते हैं, रेस अंतिम मतलब अंत तक वही जीतते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स है प्यारे बच्चों, यहां से हम लोगों को बिहार बोर्ड में जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बिहार बोर्ड में आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है वो देख लो प्यारे बच्चों। यहां से ये बिहार बोर्ड के आपके क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल हैं। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो एक बार सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन से प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 and 2, प्यारे बच्चों 2 और 2 4 होता है। तो ये 2 और 2 क्या है? सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो क्या होगा? ये मेकिंग होगा, मैक्स होगा, एम होगा या नन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में सभी बच्चे बताइए। तो प्यारे बच्चों 2 and 2 क्या हो जाएगा? मैक्स हो जाएगा, मतलब 1 का ऑप्शन नंबर बी। 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका पहला नंबर सही है? चैट बॉक्स में लिखो A1। सभी बच्चे, अगर आपका पहला नंबर सही है तो चैट बॉक्स में लिखो 1, और अगर आपने प्यारे बच्चों यहां से 1 से 2 नंबर तो आप पक्का ही कर लोगे, है ना। आ जाओ। कहते हैं राइस एंड करी, प्यारे बच्चों ये राइस और करी दो अलग चीज है, लेकिन इसको एक में है, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? राइस एंड करी, इज लगेगा, हैव लगेगा, आर लगेगा या नन, इनमें से कोई नहीं। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। तो प्यारे बच्चों राइस एंड करी इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, जो चावल और कड़ी है, चावल और दाल है, वो मेरा पसंदीदा भोजन है। अंतिम प्रश्न है टाइम एंड टाइड। अभी हमने देखा था समय और ज्वार, ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका तीनों सवाल सही हुआ? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में। ऐसे इतने बच्चे हैं जिनका एक सही हुआ है क्या गुरुसी? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका 3 सही हुआ? चैट बॉक्स में लिखिए ए। जिनका 2 सही हुआ, 1 गलत हुआ, चैट बॉक्स में लिखिए बी। जिनका प्यारे बच्चों 1 सही हुआ और 2 गलत हुआ, चैट बॉक्स में लिखेंगे सी। और जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताइए क्या आपने वीडियो शेयर किया? अगर वीडियो शेयर नहीं किया है तो सभी बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, टेलीग्राम ग्रुप में। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके कमेंट करके बताएं वीडियोस कैसा लगा। अगली वीडियोस बहुत जल्द आएगी, तब तक इसको शेयर कीजिए, देखिए, नोट्स बनाइए। मिलेंगे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।